अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास के उर्दू की 37th लेक्चर का आगाज़ करेंगे सबक नंबर 9 लांस नाइक लाल हुसैन शहीद से, जिसमें हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जंग के हवाले से पढ़ेंगे जो 1965 में हुई थी। 1965 में आप जानते हैं कि जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था तो हमारे बहुत से बहादुर फौजियों ने मर्दानावार मुकाबला करते हुए भारत को शिकस्त दी थी। और ना सिर्फ वो फौजी जो फ़ौज में बड़े ओहदों पर फाइज होते हैं जैसे मेजर, जनरल, कर्नल, सिर्फ उन्होंने ही भारत को शिकस्त देने में अपना किरदार अदा नहीं किया था, बल्कि वो सिपाही भी जो लांस नाइक थे उन्होंने भी अपनी हिम्मत के मुताबिक दुश्मनों का भरपूर मुकाबला किया था, अपनी जान का नजराना भी दिया था और दुश्मन को मजबूर कर दिया था कि वो हमारी सरहदों को छोड़कर अपने मुल्क की तरफ वापस चले जाएं। तो आज हम ऐसे ही एक सिपाही, एक लांस नाइक के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम था लाल हुसैन शहीद। तो सबक का आगाज़ करती हूँ। अल्फाज मायनी लिखने के लिए आप लोग पेंसिल्स अपने हाथ में रखें ताकि आप लोगों को अल्फाज मायनी के लिए मुश्किल ना हो। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। लाखों बहुत ज़्यादा। वजूद में आना, कायम होना या नक्शे पर आना, दुनिया के नक्शे पर आना। इसके क़याम के बाद यानी इसके कायम होने के बाद, इसके वजूद में आने के बाद अगर किसी ने इसे मैली आंख से देखने की जुर्रत की, मैली आंख यानी बुरे इरादे से या बुरी सोच से देखने की जुर्रत की कोशिश भी की, तो हमारे वतन के जयाले, जयाले कहते हैं जान कुर्बान करने वाले बहादुर लोग, इसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़े। इसके क़याम के बाद यानी जब पाकिस्तान कायम हो गया तो उसके बाद अगर किसी ने भी इसको बुरी नज़र से देखने की कोशिश की तो हमारे पाकिस्तान के जो बहादुर फौजी थे वो हमेशा इसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़े, आगे आए। इस अजीम फ़र्ज़ के लिए उन्होंने अपनी जानों की कभी परवाह नहीं की, परवाह यानी ख्याल नहीं किया। सितंबर 1965 की जंग में पाकिस्तान के जयालों ने बहादुरी और दुलेरी की रोशन मिसालें कायम की। जहाँ बहादुर है वहाँ कहें कि ये जुर्रतमंद, और जहाँ दुलेर हैं वहाँ आप हिम्मत वाले या बहादुर कह सकते हैं। रोशन मिसालें यानी सुनहरी मिसालें कायम की और दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। नापाक यानी गंदे, घटिया इरादे, घटिया सोचों को खाक में मिलाना, मट्टी में मिला देना, कि जब भी उन्होंने कोशिश की तो पाकिस्तानी फौजियों ने उनको पीछे हटा दिया और यहाँ तक कि उन्होंने उनके तमाम इरादों को मट्टी में मिला दिया, मलियामेट कर दिया। सितंबर 1965 में दुश्मन ने रात की तारीकी से फ़ायदा उठाते हुए यानी शदीद अंधेरे में जब कुछ भी दिखाई ना दे रहा था, फ़ायदा उठाते हुए हमारे मुल्क पर हमला कर दिया और कई एक सरहदी चौकियों पर कब्जा कर लिया। इस सूरत में प्लाटून कमांडर ने चंद जवानों को बुलाकर कहा कि तुम जंग के हालात से आगाह हो यानी जानते हो, मुतला हो। दुश्मन ने हमारी अगली चौकियों पर कब्जा कर लिया है। दुश्मन की फ़ौज मुसलसल गोलाबारी कर रही है। गोलाबारी करना, मुसलसल गोलियां चलाना, ठीक है। इसलिए हमें ये चौकी भी खाली करना पड़ेगी। इन जवानों में से एक आगे बढ़ा और फौजी सलाम करने के बाद बोला, जनाब दुश्मन को रोकने के लिए कोई तदबीर हो सकती है। तदबीर कहते हैं कोई मंसूबा बनाया जा सकता है। कमांडर ने कहा, हाँ, अगर हम में से कोई आगे बढ़े और जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा करे यानी अपनी हिम्मत और बहादुरी को सामने लेकर आए। मुजाहिरा करना, सामने लेकर आना। प्लाटून कहते हैं, जी मैंने आपको बताया नहीं, प्लाटून कहते हैं दस्ता या प्यादा, ठीक है। नौजवान वो जवान एक कदम और आगे बढ़ा और कहा, जनाब मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। कमांडर ने जवान को शाबाश दी यानी उसकी तारीफ़ की और कहा, तुम्हें इस चौकी तक जाना होगा जो दुश्मन ने आज सुबह हमसे छीनी है, और फिर इसके बाद हमें बड़े दस्ते से मिलना होगा। दस्ता कहते हैं ग्रुप को, ताकि दुश्मन की पेशकदमी को रोक सके। पेशकदमी, आगे बढ़ना। जो जवान ने कहा, मुझे मंजूर है, मुझे कबूल है, मैं दुश्मन से अपनी चौकी खाली कराकर दम लूँगा, यानी तभी मैं मानूंगा जब मैं ये चौकी खाली करवा दूँगा। ये कहकर उस जवान ने अपनी स्टीन गन उठाई, कमर की पट्टी से दस्ती बम कहते हैं जो हाथ से चलाया जाता है, और अपनी प्लाटून के साथ फौजी सलाम करता हुआ निकल गया, यानी जो अपना दस्ता था उसको सलाम करते हुए निकल गया। ये जवान लांस नाइक लाल हुसैन शहीद थे। चारों तरफ गोलियों की बौछार हो रही थी। बौछार कहते हैं बारिश होना। दुश्मन के जहाज सर पर मंडला रहे थे, सर पर घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, मगर उस जवान के दिल में ज़रा भी खौफ ना था, किसी भी किस्म का डर ना था। वो अपने साथियों के साथ निहायत बहादुरी और दुलेरी से आगे बढ़ रहे थे। 2 घंटे मुसलसल रिंग रिंग कर पेट के बल चलना। बिल आखिर का वो इस चौकी के करीब पहुंच गए जिस पर दुश्मन ने सुबह सवेरे कब्जा किया हुआ था, यानी उसको अपने कब्जे में लिया हुआ था। अब दुश्मन ने इसे अपनी पहरा
چوکی بنا رکھا تھا، پہرا چوکی، جس کے پاس کھڑے ہو کر آپ دشمنوں کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں. اور اس کے قریب ہی ان کا ایک بڑا مورچہ تھا جہاں سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی. مورچہ کہتے ہیں چھپ کر حملہ کرنے کی جگہ، جسے آپ خندق بھی کہتے ہیں. اب دشمن سے اپنی ہاں جی، جہاں سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی، لانس نائک لال حسین شہید اپنی چوکی پر دشمنوں کو دیکھ کر غصے میں آ گئے اور فوراً کمر کی پٹی سے دستی بم نکالا اور ٹہرے پر موجود دشمن کے سپاہیوں پر پھینک دیا. سپاہی وہیں ڈھیر ہو گئے، یعنی وہیں پر مر گئے، ختم ہو گئے. لال حسین چوکی میں داخل ہو گئے. یہاں تک آپ نے آج پڑھا ہے، باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے.